हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहली वाली क्लासों में इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इस क्लास में हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो दूसरी वीडियो इस क्लास के लिए यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है f(x) बराबर x प्लस 1। इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक x प्लस 1 दिया गया है, दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। इसमें हमें दोनों फंक्शन का यूज करना है। तो इसके लिए जो दिया गया है लिमिट x का मान जो होगा वो 1 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और इस फंक्शन के लिए जो दिया गया है x का मान 1 से कम होगा, यानी कि जो x का मान है वो 1 से कम होगा। जब x का मान 1 से कम होगा तो हम ये फंक्शन लेंगे, जब x का मान 1 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तब हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो इसके लिए हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो ये फंक्शन को हम संतत कहेंगे कि ये फंक्शन संतत है। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती हैं तो ये फंक्शन संतत नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1। तो हम पहले जो चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर कितने पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पर। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर संतत की जांच। कितने पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे लिखेंगे RHL। क्या लिखेंगे, RHL लिखेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो LHL लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे RHL के लिए, ये चीज जरूर ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन को हल करते समय सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है यही होता है कि हम कौन सा फंक्शन लें RHL के लिए और कौन सा फंक्शन लें LHL के लिए। तो यहाँ पर जब x का मान जो है 1 से बड़ा होगा तब हम RHL के लिए वो फंक्शन लेंगे। यहाँ पर दिया गया है x का मान 1 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 के ऊपर छोटा सा क्या करेंगे, प्लस को लिख देंगे fx। इसके आगे क्या करना है, जहां पर fx दिया गया है वहां पर ये वाला हम फंक्शन को लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस x प्लस 1। जैसा कि हमने इसे पहली वाली क्लासों में भी बताया कि जब हम लिमिट को रखते हैं यानी कि x बराबर x के स्थान पर हम जब 1 को पुट कर देंगे तो लिमिट को लिखना हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब हम 1 को पुट करेंगे तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हम x के स्थान पर 1 लिखेंगे और 1 दिया गया है। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट आ गई है वो 2 आ गई है। क्या आ गई है, 2। अब हम कौन सी निकालेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है तो फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। LHL निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1। कौन सा निकाल रहे हैं, माइनस वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह 1 के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा fx के स्थान पर जब मैंने ये इस वाले RHL निकाला था तो ये वाला फंक्शन लिया था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यानी कि LHL निकाल रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये वाला फंक्शन लेंगे। तो जहां पर fx है वहां पर x स्क्वायर प्लस 1 को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर प्लस 1। जैसा मैंने इसमें किया था
वैसा ही इसमें करेंगे, 1 को हम x के स्थान पर पुट करेंगे तो लिमिट को लिखना क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब लिमिट को लिखना छोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। जब 1 और 1 को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर कहें 1 और 1 को आपस में हम जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 2। क्या मिला, 2 मिला। और यहाँ पर भी जो मिला है वो 2 ही मिला है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई हैं, बराबर आ गई। अब निकालने के लिए क्या बचा है, फंक्शन की वैल्यू। हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन संतत है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू भी निकालना होता है। उसको अगर निकाल लेंगे, तीनों वैल्यू अगर बराबर आती हैं तो फंक्शन संतत है, अगर तीनों नहीं बराबर आती हैं तो संतत नहीं है। तो f(x) की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये चीज डिसाइड करना होता है। ये चीज डिसाइड करने के लिए जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है, हम f(x) की वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसमें हम वही फंक्शन लेंगे जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है। तो बराबर का चिन्ह इसमें लगा है तो x + 1 हम लेंगे, तो लिखेंगे x + 1। जहां पर x है वहां पर 1 को हम पुट करेंगे, तो जहां पर x है वहां पर 1 को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, f1 = 1 + 1। इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जो हम कहें कि f(x) की वैल्यू और RHL और LHL तीनों वैल्यू क्या आई हैं, बराबर आई हैं। 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः RHL बराबर LHL। क्या लिखेंगे, RHL बराबर LHL और बराबर F1। तीनों वैल्यू क्या है, बराबर हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन x = 1 पर संतत है। क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया फंक्शन x = 1 पर क्या है, संतत है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।